अभी तक हमने 5 प्लेसेस देखें जो कि एक बर्ड चार्ट में वेल्थ को डिनोट करता है। सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस, 11th हाउस, और इन चारों का सूत्रधार 12th हाउस। सो 12th हाउस की इम्पॉर्टेंट हमने लास्ट वीडियो में समझी थी। इस वीडियो में हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे। सो सपोज़ अगर आपका सैटर्न 12th हाउस में पॉजिटेड है, या तो सैटर्न हो, जुपिटर हो, राहु हो, कोई भी प्लैनेट अगर 12th हाउस में पॉजिटेड है और वो सेकंड हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, ये स्पेसिफिक है। 12th हाउस का प्लैनेट सेकंड हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, तो सेकंड हाउस का लॉस होता है। सेकंड हाउस को इफेक्ट पहुंचता है 12th हाउस की वजह से। 12th हाउस इज़ व्हाट यू आर पेइंग, सेकंड हाउस इज़ योर द वैल्यू यू होल्ड इन योर हैंड, जो आपके प्लेट में खाना परसा हुआ है, जो खाना आप खाते हो, जो कपड़ा आप पहनते हो, जो पॉकेट मनी आपके पास है, इन्वेस्टेबल इनकम आपके हैंड में है, सेविंग्स जो हैं उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है 12th प्लेस की वजह से। 12th प्लेस इज़ 6th फ्रॉम 7th, मतलब लोग क्या काम कर रहे हैं, और सेकंड प्लेस इज़ 8th फ्रॉम 7th, उनका कैपेसिटी। तो लोगों की कैपेसिटी उनके वर्क के हिसाब से चेंज होती है, उनका वर्क उनकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ये वो टाइम पीरियड होता है जब आपके हाथ से खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों से आपको काम करवाना होता है। लोगों से काम करवाने की वजह से आपके हाथ में पैसे बिल्कुल नहीं रह जाते। अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं और आपके 12th हाउस में सपोज़ जुपिटर है, राहु है, शनि है, कंजंक्शन भी हो सकता है, सूर्य है, और वो सेकंड हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, तो जब तक वो सेकंड हाउस को ट्रांजिट करेगा, जो पीरियड होगा सेकंड हाउस के ट्रांजिट का, उस पीरियड में आप लॉसेस करोगे। और ये साइंस के हिसाब से चेंज होता है। आपको देख लेना है कि 12th हाउस में साइन कौन सा है। फॉर एग्जांपल सपोज लिब्रा राशि है आपके 12th हाउस में, तो लिब्रा का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से उठा के किसी चीज़ को दूसरी जगह ले जाने को लिब्रा कहते हैं। और यहाँ पे पड़ा हुआ है जुपिटर, तो जुपिटर का मतलब हो गया कि जो लोगों से आप काम करवा रहे हो वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करवा रहे हो। सेकंड हाउस में जब ये जुपिटर जाएगा तो आपकी इनकम पे फ़र्क पड़ेगा, आपके सेविंग्स पे फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम आपने उनको दिया है वो काम करने में उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी। उनके काम की वजह से आपका नुकसान होना तय है। सिंपल। सपोज़ आपको 12th हाउस में ले लेते हैं, चलो टॉरस ले लेते हैं। 12th हाउस में अगर आपका टॉरस है और वहाँ पे सपोज़ सैटर्न है, तो टॉरस का मतलब होता है होल्ड करना किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को कैप्चर करना। तो जब यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है तो सैटर्न की फंक्शनैलिटी बन जाती है कैप्चर करना। सेकंड हाउस में जब जाएगा तो आपका पैसा लोग लेके रख लेंगे, आपको नहीं देंगे, आपका सामान लेके रख लेंगे लोग। और जब तक सैटर्न वहाँ से नहीं हटता है तब तक आपके पैसे छूटने वाले नहीं हैं। ये वो टाइम पीरियड होता है जब लोग आपसे पैसा ले जाते हैं लेकिन आपको पैसे नहीं देते हैं, तब तक जब तक वहाँ पे सैटर्न, जुपिटर जो भी है 12th हाउस का प्लैनेट वहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है। इसी हिसाब से प्लैनेट्स जो होते हैं, प्लैनेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके साइन होते हैं, किस साइन में वो पॉजिटेड है। बट आपको ध्यान रखना है, मैं 12th हाउस को लेके ये डिस्कस कर रहा हूँ, 12th और सेकंड को लेके डिस्कस कर रहा हूँ। 12th और 8th, 12th और 4th और 12th और 11th को लेके मैं सेपरेटली अलग डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ हम 12th और सेकंड पे फोकस कर रहे हैं और ये इंटर रिलेशन है। सो 12th फिर से मैं डिफ़ाइन कर दूं इस चीज़ को कि 12th हाउस का कोई भी प्लैनेट हो, अगर वो सेकंड हाउस पे चलता है तो वो इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन ये जो इफ़ेक्ट होगा ये क्लासिफाइड होगा अकॉर्डिंग टू द साइन इट इज़ पॉजिटेड। 12th हाउस में कौन सा साइन है और उस साइन में कौन सा प्लैनेट है, इस बात पे डिपेंड करता है। सपोज़ आपके 12th हाउस में कैंसर है और कैंसर में आपका सैटर्न है, तो कैंसर जो होता है वो कंस्ट्रक्शन की राशि होती है, किसी चीज़ के निर्माण की राशि होती है। जैसे सिलाई बुनाई कटाई करने वाले टेलर्स होते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को असेंबल करने कार की असेंबली होती है, तो कैंसर जो होता है वो चीज़ों को जोड़ के बनाया जाता है। तो असेंबली इज़ द कीवर्ड, किसी चीज़ को असेंबल करना। तो सैटर्न जब कैंसर का सैटर्न 12th हाउस का जब सेकंड हाउस में चलेगा तो आपके सेकंड हाउस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि
कंस्ट्रक्ट करना है आपको, कुछ किसी चीज़ को बनाने में आपका पैसा खर्च हो रहा है। अब ये घर का निर्माण नहीं है, ये आप हमेशा ध्यान रखना है। 12th हाउस इज 6th फ्रॉम 7th, लोगों का काम। तो लोगों के काम को कंप्लीट करने के लिए लोगों ने कुछ बनाने के लिए दिया है आपको, कुछ असेंबल करने के लिए दिया है। ज्वेलर हो सकता है, आप ज्वेलरी शॉप ओनर हो, आपको ज्वेलरी बनाने के लिए दी गई हो। और सेकंड हाउस में जब आपका 12वें स्थान का कोई भी प्लैनेट हो, कहीं का भी रूलरशिप हो, वो सेकंड हाउस को ट्रांजिट करेगा, तो आपके अपने पैसे खर्चे होंगे, आपके खुद के पैसे खर्चे होंगे। किस चीज़ के लिए? तो दूसरे के काम को ख़त्म करने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होता है। इस समय आपको हाथ में तंगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आपकी किस तरीके से किसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करे, ये समझ में नहीं आता है इंसान को। बट एनी हाउ ये पीरियड आपके लिए फिर फ्रूटफुल रहता है। ये वो टाइम होता है जब आप सबसे ज़्यादा एग्जॉल्ट करते हो अपने करियर में, और करियर का चेंजिंग पॉइंट माना जाता है ये। कब? जब 12th का कोई भी प्लैनेट सेकेंड हाउस को ट्रांजिट करता है। ऑल्सो सेकेंड हाउस जो होता है वो आपके बिलोंगिंग्स होते हैं, पोजेशन होता है। 12th हाउस इज़ वॉट अदर पीपल आर डूइंग। तो दूसरे स्थान पे जब 12वें स्थान का स्वामी चलता है, स्वामी बोल रहा हूँ सॉरी, प्लैनेट, 12th हाउस में पॉजिटेड प्लैनेट जब सेकेंड हाउस को चलेगा, तो यू होल्ड पीपल्स वर्क। आप लोगों के काम को संरक्षित कर लेते हो, आप अपने हाथ में लोगों का काम ले लेते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है जब आप लाइबिलिटी दूसरे की अपने सर ले लेते हो। इससे अगर आप बच जाते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉल्ट करते हो, बट आपको दूसरे की लाइबिलिटी मिलती है, दूसरे का काम मिलता है कि प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, चलो स्कॉर्पियो है मान लो 12th हाउस में, और 12th हाउस में आपका सैटर्न है स्कॉर्पियो में, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, मैं सैटर्न ले रहा हूँ, और सैटर्न सेकेंड हाउस में चल रहा है। तो सेकेंड हाउस इज़ यू पोजेसिंग समथिंग। व्हाट आर यू पोजेसिंग? तो लोगों का काम। क्यों? क्योंकि 12th है 6th फ्रॉम 7th। और कैसे पोजेस कर रहे हो? तो सैटर्न के थ्रू पोजेस कर रहे हो। सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यू विल बी पोजेसिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क ऑफ पीपल। और कैसा वर्क है? तो स्कॉर्पियो जनरली बॉडी बिल्डिंग, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल फैक्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री, एलपीजी मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब चीज़ों का स्थान होता है। तो जब सेकेंड हाउस में जाएगा तो आपको लीज्ड आउट मिलता है स्पेस। लोग अपना अपने स्पेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे देते हैं कि आप प्लीज़ रन करो इस चीज़ को। तो ये 2.5 साल का ट्रांजिट अगर सैटर्न है तो, 13 महीने का ट्रांजिट अगर जुपिटर है तो, राहु है तो 1.5 साल का ट्रांजिट। हाउएवर केतु है तो केतु प्रॉब्लमेटिक होता है। केतु 12th हाउस का जब सेकेंड हाउस में चलता है तो वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है आपके सेकेंड हाउस को। आपके पास बिलोंगिंग्स साफ नहीं रहती। अगर कोई अच्छा कपड़ा खरीदा है तो वो फट जाएगा। अगर कोई शौक से आपने जूता खरीदा है और 12वें स्थान का केतु दूसरे स्थान पर ट्रांजिट कर रहा है, निश्चित है जूता या तो चोरी हो जाएगा, नहीं तो वो फट जाएगा। क्यों? क्योंकि 6th फ्रॉम 7th इज 12th हाउस। लोगों का यूज़, लोगों ने क्या यूज़ किया? तो आपका सामान। ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि लोग आपका सामान यूज़ करने लग जाते हैं जब 12th हाउस का कोई भी प्लैनेट सेकेंड हाउस को ट्रांजिट करता है। ये एक क्रूशियल फैक्टर है, ये एक क्रूशियल फैक्ट है। और एक बात और मैं बता दूं, आपको लॉर्डशिप देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉर्डशिप हो या फिर एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन हो, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा, ये सब देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर 12th house planets transiting second house and how it affects the birth chart in terms of wealth. For more, stay tuned and subscribe.